Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. स्टार्ट करते हैं। अपना जो थर्ड यूनिट का हाफ रिवीजन बचा हुआ था उसको करेंगे। 2-3 टॉपिक हैं छोटे छोटे, उसके बाद और क्वेश्चंस तुम्हें बताऊंगी किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। तो जो हमारे टॉपिक बचे हुए थे वो हमारे थे लेयरिंग एंड ऑब्जेक्ट, एनिमेशन एंड साउंड, इंसर्टिंग पिक्चर, इंसर्टिंग साउंड। तो लेयरिंग एंड ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। पहले लेयरिंग एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आप एक के ऊपर एक लेयर लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट की, तो हमारे पास जो पुराने वाला ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो इसलिए लेयरिंग एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि जो बैकग्राउंड में जो है और जो फ्रंट इमेजेस हैं या जो बैक इमेजेस हैं वो क्लियरली विजिबल हो सके, उनका लेयर्स जो है वो इजीली आपको विजिबल हो। स्टार्ट करते हैं। लेयरिंग एंड ऑब्जेक्ट्स होता क्यों है यूज, इसका मेन रीजन यही है कि आपके पास जो एरिया वाइट स्पेस अवेलेबल होता है वो उस वाइट स्पेस को आप इजीली यूज कर सको और अपने डिजाइन्स को जो है वो फ्रीडमली मूव कर सको एक जगह से दूसरी जगह पे। क्योंकि हमारे पास जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे से डिफरेंट होगा तो हम एक ऑब्जेक्ट को किसी भी जगह से मूव करें तो वो दूसरे पे इफेक्ट नहीं डालेगा। ये ऑब्जेक्ट आपके कुछ भी हो सकते हैं, या आपके टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो जो भी है, आप इनको किसी भी चीज को आप एक ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हो। टाइम से आ जाए करो भाई। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। दो मेन रीजन है। पहला, आप किसी भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी मूव करो, आपको एक लीनियर फैशन में, मतलब एक लाइन में लगाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी ऑडियो वीडियो को कहीं पे भी अरेंज कर सकते हो। दूसरा, आप वाइट स्पेस को पूरा प्रॉपरली यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लीनियर फैशन में लगाओगे एक के बाद एक के बाद एक, तो हो सकता है आपकी बाउंड्रीज जो है वो खाली रह जाए। अगर आप ऑटोमेटिकली, मतलब अगर आप कहीं पे भी उनको प्लेस करोगे तो आप वाइट स्पेस का आराम से यूज कर सकते हो। तो ये एक एग्जाम्पल इसने दिया हुआ है। 4 बॉक्सेस हैं। आपका पहला रेड है जो लास्ट में है, देन ग्रीन, देन ब्लू और देन येलो। ये आपके 4 बॉक्सेस इन्होंने लगाए हैं और इनको रिमूव करा है। आपको करना कैसे है, आपका ये यहाँ पे अरेंज में ऑप्शन है, यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके। इनमें से आप जिस भी बॉक्स को सेलेक्ट करके अरेंज करना चाहते हो उसको आप अरेंज कर सकते हो। इसने अरेंज कर दिया है। ठीक है, आप इनको आगे पीछे कहीं पे भी मूव कर सकते हो। बस ये 3-4 चीजें हैं इसके अंदर। आप इनको चाहो कट पेस्ट करके भी, मतलब आप इनको चाहो तो इनकी स्टाइलिंग भी कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कलर फिल कर सकते हो, इनकी आउटलाइन कर सकते हो, और साथ साथ इनकी मूवमेंट जो है वो ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, आगे पीछे जो है वो इनकी आप मूवमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हो। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वहाँ पे अलग अलग टेक्सटिंग के स्टाइल होते हैं। आप कोई भी स्टाइल चूज करके जो है उसको टेक्स्ट कर सकते हो। दीज आर द स्टाइल्स ऑफ द टेक्सटिंग। तो जो भी आप स्टाइल चूज करोगे उस अकॉर्डिंग आपका बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का फॉन्ट और वो जो भी डिजाइनिंग है वो आपके साथ विजिबल होगी, जो भी आप सेलेक्ट करोगे उस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा एनिमेशन एंड साउंड का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनिमेशन और साउंड। एनिमेशन के लिए हमारे पास सीधा सीधा एनिमेशन टैब होती है। वहां पे आप जिसको भी चाहो एनिमेट करना चाहते हो उसको आप एनिमेशन के लिए यूज कर सकते हो। अलग अलग चीजें आपके पास हैं। मोर मोशन पाथ में आपके पास ये अलग अलग पाथ है कि किस तरीके से आप अपना मूवमेंट करना चाहते हो। 4 स्टार, 6 स्टार, रेक्टेंगल, हमने ये डायगनल करके दिखाया था। हमने एक बर्ड लिया था, उस पे साउंड भी लगाई थी और हमने उसको डायगनली करा था। तो ये अलग अलग इफेक्ट ऑप्शंस हैं, ऑलरेडी बता चुकी हूँ सारे विद एग्जाम्पल कि कैसे करना है। अगर साउंड लगानी है तो साउंड कैसे लगेगी, वहीं पे साउंड का ऑप्शन होता है। आप चाहो अपने कंप्यूटर से साउंड उसके अंदर अपलोड कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी जो यहाँ पे साउंड है उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास पिक्चर इंसर्ट करने का है और साउंड इंसर्ट करने का है। तो दोनों चीजें आपको इंसर्ट में मिलेंगी। पिक्चर आप अलग अलग तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर से इंसर्ट करनी है तो यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर्स हैं, स्क्रीनशॉट्स है, फोटो एल्बम है। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हर अलग अलग वर्ड का अलग अलग वर्जन जो भी होगा उनके अलग अलग सारी रिप्रेजेंटेशन होंगी। मेरे पास जो है उसमें यहाँ पे क्लिप आर्ट का ऑप्शन आता है।
तो जो भी आपके पास होगा उसमें अलग अलग ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे, आप कहीं से भी अपनी पिक्चर जो है वो प्लेस कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये स्लाइड पे ही होता है, यहाँ पे पिक्चर्स पे आप जाके कर सकते हो। ऑनलाइन पिक्चर का बता दिया, ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन होता है, और दूसरा ऑप्शन आपके पास स्लाइड पे ही अवेलेबल होता है, जो आपका पिक्चर है उससे नेक्स्ट ही आपके पास ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन होता है। मूव, अगर आपको मूव करना है, रिसाइज करना है पिक्चर का, तो इजीली आप कर सकते हो। आपको सिर्फ पिक्चर को सेलेक्ट करना है और उस अकॉर्डिंग जो भी आप मूवमेंट करना चाहते हो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मूवमेंट कर सकते हो, कट पेस्ट कर सकते हो। ये जो डॉट लगे हुए हैं इनसे इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हो, ये जो साइन लगा हुआ है इससे आप उसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है, सारे डिलीट करनी है तो सीधी से डिलीट कमांड को मतलब जो भी आपके डिलीट बटन होता है कीबोर्ड में या बैक स्पेस है कोई भी प्रेस करो तो वो अपना डिलीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इंसर्ट करना है, सीधा सीधा इंसर्ट में जाके स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, वहां से आप इंसर्ट कर सकते हो। साउंड, इंसर्ट में जाके साउंड का ऑप्शन है। साउंड में भी हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। आप कंप्यूटर में जो ऑलरेडी साउंड है तो साउंड फ्रॉम फाइल का यूज करोगे। ठीक है, अगर आप क्लिप ऑर्गेनाइजर से करोगे तो जो मतलब जो ऑलरेडी इनबिल्ट चीजें होती है जो आपके, जैसे हमने अभी साउंड एनिमेशंस की भी करी है, तो वो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। इनमें कुछ चीजें होती है प्रीव्यू करने के लिए, वॉल्यूम के लिए। ठीक है, आप उस साइन को शो करना चाहते हो ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन, या आप उस आइकन को हाइड करना चाहते हो। लूप अंटिल स्टॉप, कब आप उसको स्टॉप करना चाहते हो। ऐसे ही स्टार्ट करने के लिए भी ऑप्शन होते हैं कि आप उसको ऑटोमेटिकली स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर व्हेन क्लिक, जब आप उसको क्लिक करो तो आप उसको स्टार्ट करना चाहते हो। तो ये हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। वही है सारी प्रीव्यू, ये यहाँ पे प्रीव्यू हो गया, आप पहले देख सकते हो, आप उसको आगे पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास एंटर करने का होता है, सीडी। सीडी से आप एंटर कर सकते हैं, बस उसके लिए आपकी सीडी जो है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होनी चाहिए। सीडी में वो आपसे पूछेगा कहाँ से कौन सा ट्रैक कितने टाइम पे आपको उठाना है, स्टार्टिंग टाइम क्या है, एंडिंग टाइम क्या है, साउंड की वॉल्यूम, ये सारी चीजें आप चाहो तो उसके अंदर सेट कर सकते हो। उसके अलावा इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हमने अभी देखा था प्रीव्यू वगैरह की, तो इसके अंदर भी ऑलमोस्ट और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रीव्यू हो गया, वॉल्यूम हो गया, ट्रैक को एडिट करना, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे स्टॉप करना है, कैसे प्ले करना है, ऑटोमेटिकली या व्हेन क्लिक्ड। ठीक है, ये आप ऊपर देखा ही है आपने। अगर साउंड को डिलीट करना है तो सीधा सीधा है, उसको सेलेक्ट करो और डिलीट की जो आपके कीबोर्ड में उसको प्रेस करो। डिलीट की, बैक स्पेस की, कुछ भी प्रेस कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे जब किसी भी चीज पे आप राइट क्लिक करोगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो यहाँ पे भी एक डिलीट का ऑप्शन आता है, उससे भी आप डिलीट कर सकते हो। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है, सबसे पहले हमने लेयरिंग एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ा था। लेयरिंग एंड ऑब्जेक्ट में ये होम टैब है, होम टैब में यहाँ पे ये अरेंज का ऑप्शन है। यहाँ से आप ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये सारी चीजें जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, अभी ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ करा ही नहीं है। जब हम यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं तो किसको अरेंज करेगा। तो पहले चीजें यहाँ पे होनी चाहिए, आपके पास ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, फिर वो उनको अरेंज कर सकता है। पहली चीज आपकी ये थी, अरेंजिंग में आपके पास चार चीजें हैं। फोर थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर। जो यहाँ पे अरेंज में आपके पास चार चीजें हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, पीछे से आगे की तरफ लाना, सेंड टू बैक, उसको पीछे की तरफ भेजना, ब्रिंग फॉरवर्ड, सबसे आगे लेके आना, और सेंड बैकवर्ड, सबसे लास्ट में भेजना। ठीक है, तो दो तीन चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, आपके फोर थिंग्स टू रिमेम्बर इन लेयरिंग एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारे पास एनिमेशन का, एनिमेशन की सीधी सीधी टैब बनी हुई है, यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। ठीक है, ऐड एनिमेशन में आप जाओगे तो मोर मोशन पाथ्स आएंगे। मोर मोशन पाथ से आप जो भी आप चूज करना चाहो, आप आर्क, कर्व, ठीक है, बेसिक्स, स्पेशल, जो भी आप चूज करोगे उस अकॉर्डिंग जो है वो आपकी मूवमेंट होगी। मैंने बीन चूज करा है, ये है। आप इसको चाहो छोटा या बड़ा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आपको बस इन सर्कल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है।
उसके बाद हमारे पास ऐड एनिमेशन में इफेक्ट ऑप्शंस यहाँ से भी है, ठीक है, इधर से भी है, ये चीजें भी आप चूज कर सकते हो। ये इस अकॉर्डिंग मूव करेगा जो भी आप सेलेक्ट करोगे। और यहाँ पे साइड में हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। तो ये हमारे पास ड्यूरेशन, स्टार्ट, ऑन क्लिक स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है, डिलेज कितना रखना है, यहाँ पे आप कर सकते हो। और आप यहीं से अपनी जो है वो साउंड्स वगैरह को एंटर कर सकते हो, आपकी जो भी साउंड है। उसके बाद इंसर्ट में जाके लास्ट टॉपिक हमारा था पिक्चर्स। पिक्चर्स में हमारे पास यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे मैंने पहले ही बोला था, वर्जन के अकॉर्डिंग काम होता है। तो पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, स्क्रीनशॉट है, फोटो एल्बम है। यहाँ से आप जो चाहो वो एंटर कर सकते हो। सीधा सीधा यहाँ से एंटर करो, या फिर जो भी आपकी स्लाइड होती है उस स्लाइड पे भी आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ से कि आप इंसर्ट पिक्चर कर सकते हो। और साउंड के लिए यहाँ पे ऑडियो है, ऑडियो में हमारे पास ऑडियो फ्रॉम फाइल है, क्लिप आर्ट ऑडियो है, रिकॉर्डेड ऑडियो है। यहाँ पे सीडी वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बस एक तो ये क्लियर होना चाहिए, जैसे पहले भी बता चुकी हूँ, जो भी टॉपिक आएगा पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि स्टेप्स कैसे आप उसको इंसर्ट करोगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको इंसर्ट, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, और कि कैसे आप इंसर्ट करोगे, फिर विद एग्जांपल आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। डायग्राम जरूर बनाना, डायग्राम के बिना, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे हैं और डायग्राम के बिना आपकी ज्यादा आप कवर नहीं कर सकते एरिया। अगर आपने बहुत अच्छा भी लिखा है और आपने कम पेज का लिखा है ना, तो नंबर आपको कम ही मिलेंगे। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये तो बहुत छोटे, मतलब ये सारा, ये जो क्वेश्चन बैंक है ये चारों यूनिट का है एक साथ। जब मैं लास्ट में दूंगी तो मैं इनको सेग्रीगेट कर दूंगी, यूनिट वाइज बना दूंगी। अब भी सिर्फ आप ये देख लेना कि क्या क्या चीजें हैं। व्हाट इज साउंड, ठीक है, आपको पता है साउंड क्या होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और ये इनमें से तो उम्मीद मत करना एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे कि वो आपको बिल्कुल ही डायरेक्ट मिलेंगे। वो तो बिल्कुल आपको बाहर से मिलेंगे और आपको अपने अकॉर्डिंग वो बना के लिखना है। तो व्हाट इज साउंड, आपको पता है साउंड क्या होती है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। प्रेजेंटेशन में आप साउंड कैसे इंसर्ट करोगे, इंसर्ट टैब में जाके आपके पास इंसर्ट साउंड का ऑप्शन आता है, दो तीन ऑप्शन आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे। ज्यादा बड़ा लिखना नहीं है क्योंकि दो नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी ये तो पुराने हैं। व्हाट इज स्लाइड, स्लाइड क्या होती है, ठीक है। वर्ड आर्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हैं। देन हमारे पास आता है व्हाट इज मेल मर्ज, ये चाहिए तो आपका वर्ड का है। फॉर्मेटिंग टूल्स, ये राइट अ डिटेल नोट ऑन, ये तो हम कल ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑन द यूजेस ऑफ एमएस पावर पॉइंट इन बिजनेस। देन हमारे पास है डिस्क्राइब द मैनिपुलेटिंग एंड एनहेंसिंग स्लाइड्स, ये हम कल कर चुके हैं। कैसे आप स्लाइड्स को इनहेंस करोगे, कैसे आप उसको न्यू स्लाइड ऐड करोगे, क्या उसमें फॉर्मेटिंग यूज करोगे, वो सारा है। डिस्कस लेयरिंग एंड ऑब्जेक्ट, अभी करा है। लेयरिंग एंड ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हो। देन अगर बड़े क्वेश्चंस की बात करें जो 10-15 नंबर, मतलब 10 नंबर की क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द पावर पॉइंट स्क्रीन, एक्सप्लेन। पावर पॉइंट स्क्रीन में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स आप ये बोल सकते हो जो आप ऊपर टैब्स का यूज करते हो, उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पहले वही हिस्ट्री पावर पॉइंट की, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो पावर पॉइंट की पूरी हिस्ट्री एक्सप्लेन करोगे, फिर इसके यूजेस एक्सप्लेन करोगे। और एलिमेंट्स आर लाइक द फीचर्स, तो जो जो फीचर्स हैं पावर पॉइंट के उनको एक्सप्लेन करोगे विद एग्जाम्पल, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। अगर उसमें आप उसका फीचर ऐड करते हो कि उसमें एनिमेशन होता है, तो आप एनिमेशन को पूरा एक्सप्लेन करोगे। आप उसका फीचर एक्सप्लेन कर रहे हो कि उसके अंदर साउंड होती है, तो आप साउंड को पूरा एक्सप्लेन करोगे, कहाँ कहाँ से एंटर कर सकते हो, कैसे डिलीट कर सकते हो, वो सारी चीजें। व्हाट इज टेम्पलेट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू क्रिएट प्रेजेंटेशन यूजिंग द टेम्पलेट। ये भी बताया था कल। जब भी नई प्रेजेंटेशन आप स्टार्ट करते हो, जब आप न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप ऑलरेडी
नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करके बनाओ, या फिर आप ऑलरेडी जो बनी हुई है एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन का यूज करो। तो एग्जिस्टिंग में हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, या तो आपके कंप्यूटर में जो एग्जिस्टिंग है, या फिर आपने ऑनलाइन किसी टेम्पलेट को डाउनलोड करा है। तो टेम्पलेट हमारे क्या होते हैं, जो बने बनाए डिजाइन होते हैं, और आप उनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे आप क्रिएट करोगे प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट, आपको स्टेप्स बताने हैं। तो स्टेप्स बताने के लिए आपको क्या करना है, होम पे जाओ, फाइल पे जाओ, फाइल पे जाके वहां पे न्यू प्रेजेंटेशन का ऑप्शन होता है। न्यू प्रेजेंटेशन के बाद आपका जो ऑनलाइन वाली टेम्पलेट्स है वो आप यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो और तो इसमें कुछ है नहीं, ये तो बाकी और क्वेश्चन है। तो यही प्रेजेंटेशन के 2-3 क्वेश्चंस थे। आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। आपको आता जरूर होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं पहले ही बोल रही हूँ थ्योरेटिकल पेपर है, थोड़ी सी चीजें घुमा के आएंगी। जैसे ये क्वेश्चन आपको एक बार को लगेगा कि ये क्या है, ये तो मुझे आता ही नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओगे तो सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई होती है। ठीक है, अब मेरी तरफ से 3rd यूनिट डन है। थर्ड अब कल हम लोग लैब करेंगे 3rd यूनिट की। पावर पॉइंट में कैसे आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, वही सारी चीजें, एनिमेशन और साउंड क्या क्या आपको अपने 3rd प्रैक्टिकल में लगानी है एक्चुअली, वो कल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मंडे से हम लोग 4th यूनिट स्टार्ट कर देंगे। 4 एमसीक्यू आपके हो चुके हैं, 2 एमसीक्यू बचे हैं। आपको पता ही है 6 एमसीक्यू देने होते हैं। तो जैसे ही 4th यूनिट खत्म हो जाएगी तो 5th एमसीक्यू हो जाएगा, और 6th एमसीक्यू होगा पूरे सिलेबस का। और 4 असाइनमेंट मिलेंगे, पहले भी बोल चुकी हूँ। 3 असाइनमेंट ऑलरेडी दे दिए हैं। 30th नवंबर तक तीनों असाइनमेंट सबमिट कर दो, क्योंकि मुझे मार्क्स लगाने हैं। फिर मत बोलना हमने असाइनमेंट दिया था और हमारे मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं। बहुत टाइम दे दिया, 1 महीना 1-1.5 महीना हो चुका है ऑलमोस्ट क्लास लगाते हुए। चलो अटेंडेंस दो मुझे। अंशु, Present, ma'am. दीपांशु, दिव्या, Present, ma'am. ओके, जितेंद्र, Present, ma'am. जितेंद्र, दिव्या हो गया, जितेंद्र, रोहन, Present, ma'am. संदीप, Yes, ma'am. सिमरक, सोनम, Present, ma'am. सुनिधि, सुशांत, Present, ma'am. विकास, Present, ma'am. विक्रांत। ठीक है, किसी की रह गई? ठीक है, जितेंद्र, और किसी Ma'am, की? Sunidhi Sharma. सुनिधि, ठीक है, और? ठीक है, तो कल करते हैं अपना लैब का काम। सेकंड प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट सबका हो गया होगा, किसी को डाउट तो नहीं है? सेकंड वाले में कर लिया सबने? Yes, ma'am, कर लिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मतलब अगर मैम, एक। हाँ बेटा बोलो। अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्लासरूम पे। आप प्रैक्टिकल मत अपलोड करो। प्रैक्टिकल आप पूरी प्रैक्टिकल फाइल एक साथ बना के उसके बाद जब मैं आपको बोलूंगी तो आपको शेयर करनी होगी प्रैक्टिकल फाइल। ठीक है, असाइनमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है मैम, कर दिया अपलोड। ठीक है, प्रैक्टिकल्स अभी मत अपलोड करना। प्रैक्टिकल फाइल पूरी बनेगी, 4-5 प्रैक्टिकल्स होंगे, चारों पांचों एक साथ फाइल बना के लास्ट में जब तुम्हारा वाइवा होगा उस टाइम पे मैं फाइल्स मंगाऊंगी, तो उस टाइम पे आप फाइल्स जो है वो शेयर करना। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम। ओके बेटा।